विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग हिंदी साहित्य की नाटक विधा पढ़ेंगे सरस्वती पांडे की बुक से। तो कुछ लोगों का कहना है कि सरस्वती पांडे में गलत दिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अभी आप इसको पढ़िए, इसके बाद हम नगेंद्र की बुक से आपको दिखाएंगे कि जो वहाँ लिखा गया है वही चीज़ यहाँ भी लिखा गया है। और कुछ ना कुछ कमियाँ तो हर इंसान में रहती हैं और कुछ ना कुछ गलतियाँ हर किताब में मिलती हैं। तो आइए हम लोग भारतेंदु युग के नाटक और नाटककार को पढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ है। हिंदी के प्रथम नाटककार और उनके प्रस्तोता हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा के अनुसार गए सुकुमार रास हिंदी का प्रथम नाटक है, जो कि अपभ्रंश भाषा में दिलहड़ कवि ने लिखा है। गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार गोरच विजय हिंदी का प्रथम नाटक है, जिसे विद्यापति ने मैथिली भाषा में लिखा है। अब बच्चन सिंह के अनुसार और शुक्ल के अनुसार आनंद रघुनंदन हिंदी का प्रथम नाटक है, जिसे महाराज विश्वनाथ ने लिखा है ब्रज भाषा में। भारतेंदु के अनुसार नहुस हिंदी का प्रथम नाटक है, जिसे गोपाल चंद गिरधर दास ने लिखा है, जो इनके पिता हैं, ब्रज भाषा में। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने पिता गोपाल चंद गिरधर दास कृत नहुस, जिसका प्रकाशन 1859 ईस्वी को हुआ है। 1859 तो रामचंद्र तिवारी की बुक में दिया गया है, जबकि भारतेंदु इसका समय 1857 मानते हैं, को हिंदी का प्रथम नाटक मानते हैं। और राजा लक्ष्मण कृत शकुंतला 1862 को हिंदी का द्वितीय नाटक। और इन्होंने अपने नाटक विद्या सुंदर 1868 को हिंदी का तीसरा नाटक, और लाला श्रीनिवास दास के तप्ता समरण 1883 को हिंदी का चौथा नाटक मानते हैं। तो भारतेंदु के अनुसार हिंदी का प्रथम नाटक नहुस है, और दूसरा नाटक शकुंतला है, तीसरा नाटक विद्या सुंदर है, और चौथा नाटक तप्ता समरण है। जबकि इनका जो विद्या सुंदर है और शकुंतला, ये दोनों अनुदित नाटक हैं। उसके आगे दिया गया है कि भारतेंदु के अनुसार नहुस की रचना विशुद्ध नाटक रीति तथा पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण को ध्यान में रखकर की गई है। इसके आगे देखिए कि नहुस नाटक पद्यबद्ध ब्रज भाषा में लिखा गया है। खड़ी बोली में सन 1862 में राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा गद्य में अनुदित शकुंतला नाटक सबसे पहले आता है। अब आप ऊपर जितना भी देखे हैं ब्रज भाषा में है, जबकि जो ना गोरच विजय जो है वो मैथिली भाषा में है, और गए सुकुमार रास अपभ्रंश भाषा में है। तो खड़ी बोली में जो सबसे पहले नाटक आता है वो शकुंतला नाटक आता है, जिसे राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया है। उसके बाद भारतेंदु युग पूर्व कुछ प्रमुख नाटक और नाटककार दिया गया है, जिसमें रामायण महानाटक 1610 में प्राणचंद चौहान का है। रामायण महानाटक 1610 में प्राणचंद चौहान का है, और सभासार 1700 में रघुराय नागर का है। इंदर सभा 1853 में अमानत का है। ये सब ब्रज भाषा में है। और विद्यापति का रुक्मणी हरण और पारिजात हरण है। इसके आगे देखिए कि प्रबोध चंद्रोदय 1643 में यशवंत सिंह का है। चंडी चरित्र गुरु गोविंद सिंह का है। समय सार नाटक 1663 में बनारसी दास का है। करुणाभरण 1657 में कृष्ण जीवन लक्ष्मी राम का है। शकुंतला 1680 में नेवाज का है। प्रद्युम्न विजय 1863 में गणेश कवि का है। यह सब भी ब्रज भाषा में है। और इसी के साथ में कुछ और नाटक हैं जो भारतेंदु पूर्व युग में लिखे गए हैं। तो जिसमें देखिए कि माधवानल काम कंदला जो आलम का है, यह भी नाटक की श्रेणी में आता है। देव का देव माया प्रपंच है, और इनका केशव का विज्ञान गीता है। हरि राम कृत है जानकी रामचरित्र नाटक, और हृदय राम का हनुमान नाटक है, जो कि पंजाबी भाषा में लिखा गया है। कृष्ण शर्मा का है राम लीला बिहार नाटक। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो विज्ञान गीता है इनका केशव का, और इनका जो देव माया प्रपंच है और प्रबोध चंद्रोदय है, ये प्रतीकवादी नाटक की श्रेणी में आते हैं। तो आगे दिया गया है कि अमानत कृत इंदर सभा एक ऑपेरा गीत नाट्य है। अमानत कृत इंदर सभा एक ऑपेरा गीत नाट्य है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस नाम से सन 1776 में कलकत्ता में स्थापित किया गया।
अंग्रेजों द्वारा प्रथम रंगशाला प्ले हाउस के नाम से सन 1776 में कलकत्ता में स्थापित किया गया। सन 1777 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई। सन 1777 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना हुई और आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना जाता है, जो कि 1868 में काशी में खेला गया था, जिसमें लक्ष्मण का अभिनय भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। तो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक शीतला प्रसाद त्रिपाठी का जानकी मंगल माना गया है, जो कि 1868 में है और यह काशी में खेला गया था। इसमें लक्ष्मण की भूमिका हरिश्चंद्र ने निभाई थी। और देखिए, शकुंतला के अभिनय में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूंछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। ये जो सन 1777 में कलकत्ता थिएटर की स्थापना की गई थी, तो इसी में शकुंतला का अभिनय किया गया था अंग्रेजी भाषा में, और इसी में प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से मूंछ मुड़ाने के लिए आज्ञा मांगना प्रसिद्ध है। तो सही अर्थों में भारतेंदु को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है। सही अर्थों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही नाट्य विधा का प्रवर्तक माना जाता है, और हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि 1880 में काशी के पंडित रघुनाथ ने दी थी। देखिए, 1878 में अंग्रेजों ने राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि दी। इसके विरोध में तत्कालीन पत्रकारों और साहित्यकारों ने हरिश्चंद्र को 1880 में भारतेंदु की उपाधि दी। तो उस समय सार सुधा पत्रिका में एक लेख छपा था कि इस उपाधि के असली हकदार भारतेंदु जी हैं। किस उपाधि के? जो राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद की उपाधि मिली थी। तो सार सुधा पत्रिका में एक लेख छपा था कि इस उपाधि के असली हकदार भारतेंदु जी हैं। इसी से प्रेरित होकर तत्कालीन साहित्यकारों ने हरिश्चंद्र को भारतेंदु की उपाधि दी थी। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। भारतेंदु के मौलिक नाटक हैं, हम लोग इनको पढ़ते हैं, और ये जैसे दिया गया है इसी तरह नगेंद्र की बुक में दिया गया है इनके मौलिक नाटक और अनुदित नाटक। तो देखिए, इनका जो पहला मौलिक नाटक है वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा हिंसा न भवति 1873 में यह प्रहसन है, और इसका जो विषय है सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग है और पशुबलि प्रथा का विरोध है इसमें। फिर इनका दूसरा है विशस्य विस्मौषधम, विशस्य विस्मौषधम 1876 में है। विशस्य विस्मौषधम 1876 में है। यह भाण शैली में लिखा गया है और यह एक पात्रीय नाटक है, और इसका जो विषय है वो बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। एक तरह से यह देसी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण है इसमें। उसके बाद इनका जो प्रेम जोगनी नाटक है ये 1875 में है। प्रेम जोगनी 1875 में अपूर्ण नाटक माना जाता है। ये 4 अंकों की नाटिका है। इसमें काशी के धर्मा आडंबर का छायाचित्र है। उसके बाद चंद्रावली 1876 में चंद्रावली 1876 में नाटिका है। इसका विषय वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है। इसमें वैष्णव भक्ति तथा प्रेम तत्व का चित्रण है। किसमें? चंद्रावली नाटिका 1876 में। उसके बाद भारत दुर्दशा 1880 में। ये नाट्य रासक या लास्य रूपक है। भारत दुर्दशा 1880 में नाट्य रासक लास्य रूपक है। इसमें भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थिति का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। उसके बाद नील देवी 1881 में ऐतिहासिक गीत रूपक है।
नील देवी 1881 में ऐतिहासिक गीत रूपक है। इसमें राजपुतानी आन बान एवं नारी व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा है और इसी में भारतेंदु ने पागल की भूमिका निभाई है। उसके बाद अंधेर नगरी जो है, अंधेर नगरी इनका प्रहसन है, अंधेर नगरी, और अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष है 1881। अंधेर नगरी 1881 में प्रहसन है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग है और यह 6 दृश्यों में है, जिसमें पहला तो है वाह्य प्रांत है, वाह्य प्रांत है, दूसरा बाजार है, तीसरा जंगल है और चौथा राजसभा है, पांचवा अरण्य है और छठा जो दृश्य है वो शमशान है। नेट परीक्षा में ये पूछा भी गया है कि अंधेर नगरी का जो छठा दृश्य है वह किस नाम से जाना जाता है, तो छठा दृश्य शमशान है। इसके आगे देखिए कि इनका सती प्रताप 1883, सती प्रताप 1883 गीत रूपक है और यह भी इनका अपूर्ण है और यह पौराणिक नाटक है। इसमें सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर यह आधारित है। इसके आगे देखिए कि नाटक के उद्देश्य की चर्चा करते हुए भारतेंदु ने नाटक के 5 उद्देश्य बताए हैं। हास्य है, श्रृंगार है, कौतुक है, समाज संस्कार है, देशवत्सलता है। देशवत्सलता के उद्देश्य से भारतेंदु ने भारत जननी, नील देवी, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी की रचना की। सती प्रताप भारतेंदु का अधूरा नाटक है जिसे राधा कृष्ण दास ने पूरा किया था। राधा कृष्ण दास इनके फुफेरे भाई थे। ब्रज रत्न दास ने भारतेंदु हरिश्चंद्र पुस्तक में लिखा है, बिहार प्रांत के किसी जमींदार के अन्यायों को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए तथा नेशनल थिएटर में अभिनीत किए जाने के लिए अंधेर नगरी की रचना की गई थी। ये अंधेर नगरी के संदर्भ में लिखा गया है। उसके आगे देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काशी में नेशनल थिएटर की स्थापना की थी। काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप, काशीनाथ खत्री का नाटक बाल विधवा संताप भारतेंदु के घर पर खेला गया था। प्रेम जोगनी नाटक का पूर्व नाम काशी के छाया चित्र या 2 भले बुरे फोटोग्राफ था, जो इसी नाम से हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका में प्रथम बार प्रकाशित हुआ। भारतेंदु ने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। देखिए, कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित हुई। कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 में हुआ। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में और बाद में यही हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया। बाला बोधनी 1874 में जो महिलाओं से संबंधित है। भारतेंदु ने कविता वर्धनी सभा और त्वदीय समाज, पैनी रीडिंग क्लब आदि की स्थापना की। भारतेंदु हिंदी में अकेले ऐसे प्रथम नाटककार हैं जिन्होंने अपनी मौलिकता और चिंतन को नाटक, निबंध और अपने नाट्य लेखन में प्रयुक्त नए प्रयोगों द्वारा प्रस्तुत किया। हरिश्चंद्र ने नाटक निबंध की रचना 1883 में की। भारतेंदु ने नाटक निबंध की रचना 1883 में की। यह इनका जो नाटक है यह आलोचना विधा भी माना जाता है। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। भारतेंदुकृत भारत दुर्दशा हिंदी भाषा का पहला मौलिक और राजनीतिक नाटक है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है। भारत जननी हिंदी का पहला मौलिक ओपेरा गीत नाट्य है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो अनूदित नाटक हैं, अब हम लोग उसको देखते हैं। तो देखिए कि रत्नावली, यह भी अपूर्ण है। रत्नावली 1868 में यह जो मूल नाटक है वो रत्नावली नाटिका संस्कृत में हर्ष का है, उसी का इन्होंने अनुवाद किया है। रत्नावली 1868 में रत्नावली नाटिका संस्कृत में हर्ष कवि का है। अब विद्या सुंदर 1868 संस्कृत के चौर पंचाशिका का,
जो कि संस्कृत में चौर कवि का है। और फिर इसी का बंगला अनुवाद विद्यासागर का, बंगला में विद्यासागर ये यतीन्द्र और मोहन ठाकुर ने किया था विद्यासागर के नाम से बंगला भाषा में। इसी का इन्होंने विद्या सुंदर के नाम से हिंदी में अनुवाद किया। उसके बाद ये पाखंड विडंबन 1872 में, पाखंड विडंबन 1872 में प्रबोध चंद्रोदय का है, जो कि संस्कृत में कृष्ण मिश्र का है। प्रबोध चंद्रोदय संस्कृत के कृष्ण मिश्र का अनुवाद है 1872 में। इन्होंने पाखंड विडंबन के नाम से हिंदी में किया। और धनंजय विजय 1873 में, धनंजय विजय 1873 में संस्कृत के कांचन कवि का है। इसके इन्होंने 3 अंक का अनुवाद किया है। और यह कांचन कवि का है संस्कृत में धनंजय विजय, इसका इन्होंने धनंजय विजय के नाम से ही अनुवाद किया है। और ये मुद्रा राक्षस 1878, मुद्रा राक्षस 1878 का मुद्रा राक्षस के ही नाम से, जो कि इन्होंने किया है कि संस्कृत में विशाख दत्त का नाटक है मुद्रा राक्षस, तो इन्होंने मुद्रा राक्षस के ही नाम से 1878 में इसका अनुवाद किया है। और विलियम शेक्सपियर के नाटक, जो कि अंग्रेजी भाषा में है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का इन्होंने दुर्लभ बंधु के नाम से 1880 में अनुवाद किया। तो दुर्लभ बंधु का अनुवाद इन्होंने 1880 में किया। और यह विलियम शेक्सपियर का नाटक है अंग्रेजी भाषा में मर्चेंट ऑफ वेनिस। और देखिए कि कर्पूर मंजरी 1875 में, कर्पूर मंजरी 1875 में, ये कर्पूर मंजरी राजशेखर का है, जो कि प्राकृत भाषा में है। इसका अनुवाद इन्होंने कर्पूर मंजरी के नाम से ही किया। उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र इनका मौलिक नाटक में आता है। यहाँ पर ये दिया गया है, अभी इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद हम जब वो पढ़ेंगे, क्या कहते हैं कि अभी आपको हम रामचंद्र तिवारी की भी बुक दिखाते हैं कि उसमें क्या दिया गया है। तो सत्य हरिश्चंद्र 1875 में किसका है? चंड कौशिक रचना है क्षेमेश्वर की, जो कि यहाँ बंगला भाषा दिया गया है। और इसको कुछ लोग संस्कृत भाषा कहते हैं, तो हमें क्लियर नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि चंड कौशिक की भाषा क्या है, बंगला है कि संस्कृत है। तो इन्होंने इसका मतलब ये इनका यह भी क्लियर नहीं है कि सत्य हरिश्चंद्र इनका मौलिक है कि अनुदित है। रामचंद्र तिवारी की बुक में यह मौलिक में दिया हुआ है कि चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि ये दिया गया है। तो आप लोग पढ़ लीजिए इसको और विकल्प के अनुसार अपना लगाइएगा जो भी आएगा। अब भारत जननी 1877 में भारत माता का अनुवाद है, यह भी बंगला भाषा में है। आगे देखिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा अभिनीत नाटक में जानकी मंगल आता है, जिसमें इन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई है और नील देवी में पागल की भूमिका निभाई है। सत्य हरिश्चंद्र में हरिश्चंद्र की भूमिका निभाई है। बाबू ब्रज रत्न दास एवं राधा कृष्ण दास के अनुसार भारतेंदु द्वारा रचित प्रवास नाटक, जो कि अपूर्ण है, इनका प्रथम नाटक है। भारतेंदु के अनुदित नाटकों की विषय वस्तु देखते हैं। रत्नावली नाटिका है, जो कि अपूर्ण नाटक है। और विद्या सुंदर जो नाटक है, इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। विद्या सुंदर नाटक में इसका जो विषय है, इसमें प्रेम विवाह को अधिक श्रेयस्कर माना गया है। और पाखंड विडंबन जो है ये रूपक है, इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता व पाखंड मुक्त हरिभक्ति करने का उपदेश दिया गया है। पाखंड विडंबन में यह रूपक है, इसमें वैष्णव मत की विशिष्टता व पाखंड मुक्त हरिभक्ति करने का उद्देश्य दिया गया है। और धनंजय विजय, धनंजय विजय क्या है? व्यायोग है। इसमें पांडवों के विराट की सभा में
अज्ञातवास करने के अंतिम दिन कौरवों ने विराट का गोधन हरण कर लिया, तब धनंजय ने अकेले परास्त किया था। देखिए, जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था, तो धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। तो उस समय जो 1 वर्ष का अज्ञातवास था, तो सभी भाई यहाँ जो राजा विराट थे, तो इनके महल में सभी लोग अपना वेश बदल कर रह रहे थे। उसी समय कौरवों ने इनके विराट के राज्य पर आक्रमण करके इनके गायों का हरण कर लिया था। तो उसी समय जो ये अर्जुन थे, उस समय बृहन्ला के वेश में थे, और ये अकेले ही जो विराट के पुत्र थे, उत्तर है ना, जिनकी बहन उत्तरा थी, विराट की जो पुत्री उत्तरा थी, बाद में फिर जिसका विवाह अभिमन्यु के साथ में होता है, तो ये उत्तर के साथ में अर्जुन अकेले जाकर सबको परास्त कर दिए थे। तो ये इसकी विषय वस्तु यही है धनंजय विजय की, है ना। उसके बाद देखिए मुद्रा राक्षस नाटक है। यह एक राजनीतिक नाटक है। इसमें चाणक्य की कूटनीति का महत्व प्रतिपादित किया गया है। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक की कथा का भारतीयकरण किया गया है। इसमें वंशपुर के महाजन का चित्रण है। कर्पूर मंजरी सट्टक है। उसमें राजकुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के बल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है। किसमें? कर्पूर मंजरी में कुमार चंद्रपाल और कुंतल देश के विदर्भ नगर के बल्लभ राजा की कन्या के विचित्र विवाह का वर्णन है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुंतल किसका पर्यायवाची है। कुंतल का पर्यायवाची आप लोग बताइए किसका है। देखिए, फिर उसके बाद सत्य हरिश्चंद्र, इसमें सत्य के आदर्श को प्रस्तुत किया गया है। और भारत जननी ये ओपेरा लघु नाट्य है। इसमें पारस्परिक कलह, ईर्ष्या, द्वेष आदि के परिणाम स्वरूप भारतीयों की दुर्दशा पर आंसू बहाए गए हैं। देखिए, भारतेंदु युग के कृष्ण के चरित्र पर आधारित जो पौराणिक नाटक हैं, उसमें चंद्रावली 1876 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। चंद्रावली भारतेंदु हरिश्चंद्र का है 1876 में। ललिता 1884 में अंबिका दत्त व्यास का है। ललिता 1884 में अंबिका दत्त व्यास का है। और महारास 1884 में हरिहर दत्त दुबे का है। महारास 1884 में हरिहर दत्त दुबे का है। और महारास और कल्प वृक्ष है, जिसमें महारास 1885 में, महारास 1885 में और कल्प वृक्ष 1886 में खड़ग बहादुर मल्ल का है। और श्यामानुराग नाटिका 1899 में सूर्य नारायण सिंह का है। श्यामानुराग नाटिका 1899 में सूर्य नारायण सिंह का है। उसके बाद उषाहरण 1887 में चंद्र शर्मा का है। उषाहरण 1887 में चंद्र शर्मा का है। और उषाहरण 1892 में कार्तिक प्रसाद खत्री का भी है। उषाहरण 1892 में कार्तिक प्रसाद खत्री का है। और अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रद्युम्न विजय और रुक्मणी परिणय, प्रद्युम्न विजय 1893 में और रुक्मणी परिणय 1894 में अयोध्या सिंह उपाध्याय का है। तो ये सब कृष्ण के चरित्र पर आधारित पौराणिक नाटक थे। अब इसके आगे पढ़ने से पहले हम आपको रामचंद्र तिवारी की बुक में जो भारतेंदु के नाटक दिए गए हैं, पहले मैं उसको दिखा देना चाहती हूँ। देखिए कि इनके जो अनूदित नाटक हैं, जिसमें विद्या सुंदर 1868 यह नाटक है। पाखंड विडंबन 1872 में रूपक है। धनंजय विजय 1873 में व्यायोग है।
कर्पूर मंजरी 1875 में, सट्टक है और मुद्रा राक्षस 1878 में यह नाटक है ना। और दुर्लभ बंधु 1880 में, जिसमें जो विद्या सुंदर है ये संस्कृत के चौर कवि का है, चौर पंचाशिका का अनुवाद है। पाखंड विडंबन प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद है जो कृष्ण मिश्र की रचना है। और धनंजय विजय का अनुवाद है जो कि कांचन कवि का है। कर्पूर मंजरी ये राजशेखर का है जो कि प्राकृत भाषा में है, इसका अनुवाद है कर्पूर मंजरी। और ये मुद्रा राक्षस विशाख दत्त का है जो कि संस्कृत भाषा में है। दुर्लभ बंधु जो है वो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। उसके बाद जो देखो इन्होंने अनुदित में यही सब दिया है। उसके बाद जो इनके मौलिक नाटक हैं उसमें देखो वैदिक हिंसा न भवति 1883 में क्या है, प्रहसन है। और सत्य हरिश्चंद्र यह क्षेमेश्वर कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया है, यह नाटक इनका। देखिए ये श्री चंद्रावली 1876 में नाटिका है। अविशस्य विस्मौषधम 1876 में या भांड है। भारत जननी 1877 में, भारत जननी 1877 में क्या है, नाट्य गीत है। और इसके आगे देखिए कि ये क्या कहते हैं, भारत दुर्दशा 1880 में नाट्यरासक है। नील देवी 1881 में यह ऐतिहासिक इनका गीत रूपक है। और अंधेर नगरी 1881 में यह प्रहसन है। और इनके जो अपूर्ण नाटक हैं इसमें प्रेम जोगनी नाटिका जो कि 1875 में है। और ये गीत रूपक जो सती प्रताप 1883 में है। और प्रवास नाटक 1868 में है। और देखिए नौ मल्लिका है। और ये रत्नावली है। मृच्छकटिक इनका नाटक है, मृच्छकटिक। तो ये सब रामचंद्र तिवारी की बुक में दिया गया है जो मैंने आप सबको दिखाया। और प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा दिक्कत आ रही है इसलिए इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और अगले वीडियो में ही हम आपको नगेंद्र की बुक से भी नाटक दिखाएंगे। तो जो भी यहाँ बताया गया है एकदम प्रामाणिक है, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। और आप लोग इसको पढ़िए और थोड़ा सा मेरा भी छोटा सा कार्य करिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।